बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या विद जुनैद अंसारी यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मीडिया पे आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर, एक भरपूर किस्म की मीटिंग यहाँ पे हुई। डॉक्टर रियाज अहमद साहब, बानी फाउंडर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, निजी शोबे के बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने सबसे पहला अस्पताल बनाया यहाँ पे, मुकम्मल अस्पताल इंडोर फैसिलिटीज़ के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। और पीएमए के साबिक सदर डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, आज हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या आपने डिस्कस किया, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी कि ये प्राइवेट जो अदारे हैं ये बहुत मुफीद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगर ये प्राइवेट अदारे ना होते और ये सारे का सारा बोझ गवर्नमेंट के अस्पताल के ऊपर चला जाता तो गवर्नमेंट का अस्पताल उस बोझ के उठाने का मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। इसलिए प्राइवेट अदारे पूरी दुनिया में काम करते हैं, बल्कि वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जैसे यूके है, उनमें भी प्राइवेट अदारे काम कर रहे हैं। यूएसए में सारा सिस्टम इंश्योर्ड है, वहाँ भी प्राइवेट अदारे काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट अदारों की अपनी जगह अहमियत है। आज के इजलास में हमने तय किया है कि हम अपने अदारों का मायार किस तरह बेहतर करें, जो कमियां हैं वो किस तरह ठीक करें, जो कमज़ोरियाँ हैं वो कैसे दूर की जाएं, ताकि आवाम की सेहत के लिए मज़ीद इनको मुफीद बनाया जाए। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने मायार को बेहतर करेंगे आवाम को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बहरहाल अल्लाह का एक निज़ाम है। हमारे यहाँ लोग बहुत सीरियस होकर अस्पतालों में आते हैं और वहाँ पर कभी बच भी जाते हैं और कभी अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं। लेकिन आवाम से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे साथ तावन भी करें, और जब इस तरह का खदार खास्ता कोई वाक़या हो जाता है तो उसको अल्लाह रब्बुल आज़म की रज़ा समझ के उसको एक्सेप्ट भी करें। ये देखें, ये मामलात ही ऐसे हैं, मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। लेकिन हम सब डॉक्टर आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। प्राइवेट अदारे 24 घंटे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे हम मुल्कियों की सेहतें बरकरार रखी जा सकें। कोई शक नहीं है, हम पैसा भी लेते हैं, लेकिन सर्विसेज के ज़रिए से हम उनकी सेहत को बहाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें तो है कि अवाम हमारे साथ पूरा ताउन करेगी। यहाँ पे डॉक्टर रियाज साहब, मुझे याद है डॉक्टर GM पीरज़ादा मरहूम, जो कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस के बानियों में शुमार होते हैं, वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि मेरे पास ये मरीज़ आया है, ये एक नहीं बल्कि 6 बीमारियाँ लेके आया, कॉम्प्लिकेशंस लेके आया है। ये पहले फ़लाँ क्वैक के थे चढ़ा, फिर फ़लाँ के थे चढ़ा, और अब मेरे पास आया है कि मैं कुछ करूं और मेरे दिमाग का फलूदा निकल गया है कि मैं इसके लिए कैसे लिखूं। लेकिन लोग आज भी उनका एहतराम करते हैं, उनकी वफ़ात के बाद भी दुआ करते हैं। तो आपके पास भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अमूमन उस पेशेंट को लाया जाता है जिसके मुतल्लिक लोग कहते हैं नहीं भाई ये सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं, हम प्राइवेट इलाज कराएंगे, ज़्यादा एतमाद करते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है। असल में अवाम के भी कुछ तबकात है ना। एक वो तबका है कि जो यहाँ मीरपुर में इलाज कराना ही तौहीन समझता है, वो अपने मरीज़ों को इस्लामाबाद, पिंडी, बड़े शहरों में ले जाता है। एक वो तबका है जो वहाँ जहाँ जाने के काबिल नहीं होता, वो यहाँ के प्राइवेट अदारों से इलाज कराता है। एक वो तबका है जो प्राइवेट अदारों में आ ही नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के अस्पताल में जाने पर मजबूर है। लिहाजा हमारे पास जो भी लोग आते हैं मुतवस्सित तबके के, माली तौर पर बहुत ज़्यादा आसूदा नहीं होते, हम कम से कम रकम में उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी, मैंने इससे पहले अर्ज़ किया, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ज़ाया हो जाए। हम मरीज़ को शिफायाब करना चाहते हैं। यकीनन हमारे मरीज़ बेशुमार कम्प्लिकेशन लेके आते हैं। ऐसा नहीं कोई यकायक कोई मरीज़ आ गया, इंतहाई ख़तरनाक पेचीदगियाँ बना के आते हैं, तो उस सूरत हाल में फिर डॉक्टर भी मजबूर हो जाता है कि एक नहीं 4 बीमारियाँ लगी हुई हैं, 6 बीमारियाँ लगी हुई हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। अल्लाह हज़र का आस्ता आस्ता मरीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं मरीज़। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब, आप PMA के सदर भी रहे, आप यहाँ पे रियासत हॉस्पिटल के नाम से जो इदारा चला रहे हैं, वहाँ पे आप डायलिसिस की सहूलियात भी मुहैया करते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से आपकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन में रियासत हॉस्पिटल के ऑनर की हैसियत से आपने क्या बात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन पिछले 20-25 साल से बनी हुई तंजीम है और इसके वक्तन फ़वक्तन इजलास होते रहते हैं। इस साल का ये आज ऐसा इजलास था जिसमें तंजीम साजी भी की गई है और हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन की है। आज की जो हमारी मीटिंग थी, इसमें जो बड़ी बड़ी बातें डिस्कस की गई हैं, उनमें से ये भी है कि जहाँ तक हमने अपने अस्पतालों के और अपने डॉक्टर्स के
तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना है। उसके साथ साथ हम मरीज़ों की केयर के लिए भी अस्पतालों के निज़ाम को जितना बेहतर कर सकते हैं उसकी डिस्कशन हुई है। इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हम अपने सारे अस्पतालों को रीविज़िट करेंगे और किसी में भी अगर कोई कमी है तो उसको हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे फुलफ़िल करवाएंगे। तो आज की मीटिंग जो है ये बुनियादी तौर पे दोनों पहलुओं को कवर कर रही है, डॉक्टर्स के हकूक़ को भी और मरीज़ों के हकूक़ को भी। तो इंशाल्लाह ये मीटिंग जो है इस तरह रेगुलर मीटिंग्स होती रहेंगी और जो ऑलरेडी हम बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन उसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर करेंगे। और ये अगर हम पिंडी इस्लामाबाद के साथ या बड़े शहरों के साथ अपने रेट्स का मुवाजना करें तो हमारा आलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में 1 और 10 का फ़र्क है। बिल्कुल सही। और जो पिंडी इस्लामाबाद के आम हॉस्पिटल हैं उनके 50% से भी कम हमारे मीरपुर के अस्पतालों के रेट्स हैं हमारे पास। चूँकि और दूसरी बात मैंने ये भी यहाँ पे नोट की है कि जैसे कि रियासत साहब ने आप बता रहे हैं कि रियाज साहब ने सबसे पहला यहाँ पे सेटअप निजी शोबे का आगाज़ किया, इंडोर हॉस्पिटल। आपके पास जो पेशेंट आता है वो पेशेंट एक नहीं, पूरी की पूरी फैमिलीज़ आपके पास आई होती है। जी, इसमें कोई शक नहीं। देखें जी, ये एरिया जो हमारा है ना बहुत अच्छे लोगों का एरिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो जिसके साथ लगे हैं वो पूरा ख़ानदान उनके साथ लगा हुआ है। वो उसी अस्पताल में अपनी हर किस्म की बीमारी का इलाज करवाना पसंद करते हैं। तो इस तरह हमारे साथ जो सिलसिला है वो पूरे गांव का पूरे ख़ानदानों का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग यहाँ पे चल रही है इसमें मैं अब गुजारिश करूँगा डॉक्टर राजा एजाज साहब जो कि PMA के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, दूसरे टेन्योर में आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे याद है पिछली दफ़ा इन्हें पूरे आज़ाद कश्मीर का PMA का सदर बनाने की साजिश की गई थी, ये खुद उस साजिश को कामयाब इन्होंने नहीं करने दिया। डॉक्टर एजाज राजा साहब, आप ENT स्पेशलिस्ट भी हैं, आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं। आज जो हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई, भरपूर शिरकत इसमें रही लोगों की, क्या आपने इससे अखज़ किया इंटेंशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑनर्स का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि मौजूदा हालात व वाक़यात के तनाज़र में चीज़ों को बैठ के डिस्कस करना और अपने जो हॉस्पिटल्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। और जो आए रोज़ इन हॉस्पिटल्स के हवाले से, चाहे वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, जो आए रोज़ इश्तिहार अंगेज़ी दिलाई जाती है चीज़ों के हवाले से, उनके तदराक के लिए जो हिकमत अमली डिस्कस हुई या आगे चल के जो पॉलिसी इस प्राइवेट हॉस्पिटल ऑनर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो तय होनी है, उसके साथ उसकी वजह से मेरे ख्याल में ना सिर्फ एक जो अनरेस्ट कम्युनिटी के अंदर डॉक्टर्स के हवाले से, हेल्थ सर्विसेज के हवाले से वो सेटल डाउन होगा, और बल्कि उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्लिनिकल जो साइंसेज हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको बेहतर और मज़ीद फ़ाल करने में मदद मिलेगी। अच्छा डॉक्टर राजा एजाज साहब, मुझे याद है गुज़श्ता साल, उससे पेवस्ता साल, उससे भी पेवस्ता साल सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे कि कोई ज़ाहिर है हॉस्पिटल में कोई सेहतमंद आदमी तो आता नहीं है, बीमार हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे अहले खाना आते हैं, तो ज़िंदगी मौत का खेल हर वक्त वहाँ पे अल्लाह ताला की रज़ा से वहाँ पे होता है। लेकिन कोई ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए थे जिनमें डॉक्टर्स को और नर्सिस को, लेडी डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना सरकारी सेटअप्स के अंदर भी बनाया गया था। तो उस पर हमने देखा कि डॉक्टर्स को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे लिया जाता है। हर कोई तनकीद करने के लिए, तनकीद के निश्तर जो है वो बरसाने के लिए तैयार रहता है। क्या सोसाइटी को थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है? हाँ, इंसारी साहब, ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, इसमें डेफिनेटली जो सोसाइटी है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और सोसाइटी जो है, जो भी स्टेक होल्डर डायरेक्ट पब्लिक को डील कर रहे हैं, वो इस वक्त एट रिस्क हैं, चाहे वो हेल्थ कम्युनिटी है या वो डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली पब्लिक को डील करता है। हेल्थ का क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन होती है, तो इसमें जो एग्रेशन या जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज़रा ज़्यादा और जल्दी आती है। लेकिन जिन वाक़यात का आपने ज़िक्र किया, उनमें से एक जो रिसेंट वाक़या हुआ है, मैं डेफिनेटली इस पर शुक्रिया अदा करूँगा अपनी सारी डॉक्टर कम्युनिटी का और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का,
क्योंकि जिस अंदाज से उस मामले को टैकल किया, और आज भी पहले उनमें से 2 जो कल्प्रिट्स थे वो बिहाइंड द बार्स रहे, उसके बाद अबूरी ज़मानत हुई और आज भी वो अबूरी ज़मानत पे चल रहे हैं। सही। सो इट्स ये इजी नहीं है, कहने को बड़ा आसान है, लेकिन उसमें जो मैं अपने एंड से देखता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपनी जो जिसे कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट, वो करने की ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर्स हों या पैरामेडिक्स या जितने भी हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, चाहे प्राइवेट हैं या सरकारी सेटअप में, स्पेशली सरकारी सेटअप के अंदर, वहाँ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि चाहे एमरजेंसी सर्विसेज हैं या इलेक्टिव सर्विसेज हैं, उसकी जो फैसिलिटेशन है, जिसकी वजह से कोई मरीज़ प्रॉपर डील नहीं हो सकता, या उसके लिए ऑन द स्पॉट जो है वो मेडिकेशन हो या सर्जिकल प्रोसीजर हो, उसके लिए जो चीज़ों की फ्राहमी है वो डॉक्टर या वहाँ पे जो स्टाफ है उसका काम नहीं है, वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। बेशक। सो यहाँ पे हुकूमत वक्त की तरफ डायरेक्शन करने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल सही जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, तशरीफ़ यहाँ पे रखते हैं। हम अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद डॉक्टर साहिबान से यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और उनकी आरा को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो बात डॉक्टर एजाज साहब ने कही, जो बात डॉक्टर रियासत साहब ने की, जो बात डॉक्टर रियाज साहब ने की, इसको कंटिन्यू करेंगे हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अकरम चौधरी साहब। डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, आप के मतलब शायद कहा जाएगा ही केम, ही सा एंड ही कॉन्कर्ड। आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स में आए, हॉस्पिटल की फील्ड में आप आए, तो जो भी पहली जदीद तरीन मशीनरी होती थी मुझे याद है वो आपके हॉस्पिटल में आती थी। इसी तरीके से हमने देखा कि आपने कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एक्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाया, आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। आप हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं गुज़िश्ता कोई 20 सालों से। आज की मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? आज की मीटिंग को मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ जी। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझ पे और अनीफ साहब पे दोबारा इत्मीनाद किया कि कमेटी के हॉस्पिटल ऑनर एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी बने हैं हम। और हमने ये जो है ना आजकल के जो मामला चल रहे हैं इनके लिए ठोस किस्म के इकदाम उठाने, और हमने ये नहीं कि किसी से लड़ाई करनी है, हम इंतज़ामिया से मिल के सब मसलों का हल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोई हमारी जो मेडिकल फील्ड है इस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, ऐसे ऐसे इकदाम करेंगे इंतज़ामिया से मिल के। और डॉक्टर्स को मेरा ख्याल है कि मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर्स के मतलब ये होता है कि कहते हैं कि दाई से पेट नहीं छुपता। डॉक्टर से लोग अपने घर की बातें आके डिस्कस करते हैं, इस हद तक ट्रस्ट होता है लोगों का, इतना एतमाद होता है। सही बात है। तो ये जो खूबसूरत रिश्ता है इसको मज़ीद स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, हर सूरत में बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब पेशेंट आता है कम अज़ कम अपने कमरे में और कोई आपका विजिटर कोई नहीं बैठा होना चाहिए, आप और पेशेंट दोनों होने चाहिए। प्राइवेसी मेंटेन प्राइवेसी जो है मस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की आज की इस मीटिंग से आप मुतमईन हैं, खुश हैं आप? बिल्कुल मुतमईन है जी, माशाल्लाह सब हॉस्पिटल वाले जो हैं सारे आए हैं यहाँ पे, और बड़ी रौनक थी और बड़े अच्छे अच्छे फैसले हुए। हमने कमेटी भी एक बनाई है जो ये कमेटी फैसले करेगी कि हमें मिनिमम जो है कि क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए अस्पतालों के लिए, फिर हमारी वो कमेटी चेक करेगी कि वाकई क्राइटेरिया उधर है या नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर CM हनीफ साहब, लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से बच्चों के, ख़वातीन के इलाज का क्लासिफाइड एक सेटअप जो है, एक इंतहाई मेयारी सेटअप आप इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर का आप चला रहे हैं। डॉक्टर CM हनीफ साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑनर्स एसोसिएशन के, आप कैसे देखते हैं आज की इस मीटिंग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब जुनैद अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने का मौका दिया है। आज की ये जो मीटिंग थी ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के ऑनर्स की मीटिंग थी, जिसमें सभी लोग आए हैं और सभी लोगों ने मतलब यकजान होकर बात की है कि एक तो कमेटी बननी चाहिए जो हर अस्पताल का मिनिमम लेवल एक तय करे कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मरीज़ों के लिए। और उसके बाद ये तय हुआ जी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे, तो हम खुद बुलाएंगे उनको कि आएँ जी हमारे अस्पताल का विज़िट करें और देखें क्या मयार है हमारा। ये इस सिलसिले में एक कमेटी बन गई है जिसमें प्रोफेसर अमजद साहब हैं, हमारे
और डॉक्टर अकरम साहब हैं, डॉक्टर रियाज साहब हैं, डॉक्टर रियासत है और डॉक्टर साकिब इस्माइल हैं और शफाक राजा साहब भी हैं, डॉक्टर मारूफ बानी हैं। मतलब ये मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के हमने बंदे रखे हैं ताकि हर अस्पताल में मतलब वो एक चीज़ को सही करके एक यूनानिमस फार्मूला तय हो जिसको सब फॉलो करें। डॉक्टर CM हनीफ साहब, चूँकि मुझे याद है आप मीर खालिद बशीर मरहूम के साथ भी समाजी कामों में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, अब भी लेते हैं। सरोशियन जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर की तंजीम है, इसके भी चंद लोगों में रूह रवां जो शुमार होते हैं उनमें आप शामिल हैं। हमारी सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है शायद, और ये फ्रस्ट्रेशन अस्पतालों के अंदर दिखाई देती है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है मुख्तलिफ उन जगहों पे दिखाई देती है जहाँ पे लोग जो है अपने दर्द के दरमा के लिए जाते हैं। इसका हल कैसे देखते हैं आप? देखें जी, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मौजूदा जो हमारा माशरा है ना, एक तो लॉलेसनेस है, दूसरा महंगाई बहुत ज़्यादा है, तीसरा हर अदारा मतलब अपने रूल रेगुलेशन बना के चाहे कोई गवर्नमेंट का यूनानिमस रूल नहीं चल रहा। इस वजह से सारे गरीब मतलब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मसलन मैं कॉलेज में रेगुलर जाता हूँ, वहाँ किसी ज़माने में 10-12 स्टूडेंट होते जो स्कॉलरशिप लेते थे। अब कल की बात है कि 15 लाख रुपया आ रहा है कि जी 15 लाख रुपया दें। मतलब इतने स्टूडेंट हो गए, तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं जिनको स्कॉलरशिप डिज़र्विंग है। दूसरा आपने बताया कि मीर खालिद बशीर साहब की NGO का मैं रहा हूँ सदर 3 साल तक। मीर खालिद बशीर साहब अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी सीखी है वो ये है कि आप एक चीज़ तय करें और डिटर्मिन हो जाएं उसको मुकम्मल करने में, मतलब रास्ते में नहीं छोड़ना उसको। और हमारा कमाल कब्रिस्तान उन्होंने बनाया है, कमाल के पंखे भी लगाए। लोगों ने कहा जी कि शायद उतार के ले जाएंगे फीमी चर्ची, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं करना यार। जो काम वो करते थे वो वाकई दिलो जान से करते थे और अल्लाह उसमें बरकत भी डालता था। बिल्कुल, मैं उनके साथ रहा हूँ 3 साल, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सच्ची बात है। बिल्कुल सही। तो आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर चैप्टर का जो एक सफ़र आपने दोबारा ट्रिगर किया है, लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए ये सफ़र अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ गामज़न रहेगा? इंशाअल्लाह जी ये गामज़न रहेगा। हम हर महीने मीटिंग किया करेंगे, हर महीने हम मामला डिस्कस किया करेंगे, मसाइल डिस्कस किया करेंगे, उनका हल सोचेंगे। और इस सिलसिले में हम ये कहेंगे कि हम बाद में मीडिया को भी साथ लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ लेके चलेंगे। ये चीज़ें मतलब अकेले बंदे का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का काम है। बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर अमजद साहब से गुजारिश करूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर शफाक राजा साहब तशरीफ़ लाएंगे। 2 सुपर स्पेशलिस्ट हैं ये जो कि यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साकिब इस्माइल साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ। जो वॉलंटियर आना चाहता है, डॉक्टर गजाला साहिबा भी हैं जी। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, आप हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट भी रहे यहाँ पे, आप अब भी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। आप कैसे देखते हैं कि आज ये हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी जो है फ्रस्ट्रेटेड है और सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन निकलती है जाके डेलिकेट शोबों के अंदर कि जहाँ पे मसीहा बैठे हैं, जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो मुक्के का जवाब 2 मुक्कों से नहीं देते हैं बल्कि मुस्कुराहट से देते हैं। ये क्या हो रहा है? जब भी अंसारी साहब कोई नई चीज़ आती है तो वो आउट ऑफ द बाउंड हो जाती है फॉर द टाइम भी। मीडिया हमारे पास आया, हमारे पास उसको उतना एजुकेशन लेवल नहीं था, उतनी हमारी मेंटल डेवलपमेंट नहीं थी कि हम मीडिया जब एक आम बंदे के हाथ में आ गया वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे जो इस चीज़ की डिमांड है। तो ये कोई भी चीज़ जब नई आती है तो ऐसी बातें होती हैं। फिर ओवर द टाइम लोगों को जब फील होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनती हैं, गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होती हैं। हम उस स्टेज या उस फेज़ में से गुज़र रहे हैं जिसमें जो है वो हम अभी सिर्फ पहला फेज़ है कि हम इस मीडिया की जो एक्सेसिबिलिटी है इसको एंजॉय कर रहे हैं।
और इस मीडिया ही की वजह से जो किसी के जहन में जो कुछ भी बात आ रही है वो जब देखता है कि वो अच्छा वो लिख सकता है, अच्छा लिखने के बाद फिर सारे पढ़ते हैं और रिस्पांस आते हैं। बल्कि हम जो है साइंटिफिकली ये देखा जाता है जब आपने एक पोस्ट लगाई और किसी ने उसको लाइक किया तो आपका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है, और जो डोपामिन लेवल है ये एक ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी देता है। और इस खुशी की खातर फिर आप ऊट पटांग हो या सच हो या गप हो वो आप लिखते चले जाते हैं ताकि और लाइक्स आएँ और डोपामिन होए। जिस तरह वो कहते हैं कि एक लाइक से जो डोपामिन सिक्रेट होती है वो 10 चर्च के सिगरेट पीने से ज़्यादा है, और उससे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बेसिकली जो हम अगर हम इस पर गौर करें तो ये एक ज़िम्मेदारी हर शहरी की, हर बंदे की है कि वो इस चीज़ को देखे और समझे और हुकूमत इंटरवीन करे कि कैसे इस सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है। अंसारी साहब अभी वो कहते हैं कि सबा ने दर ज़िंदा पे आके दस्तक दी है, सुबह करीब है, दिल से कहो ना घबराए। दिल से कहो न घबराए। और मैंने देखा है कि तारीख़ के अगर सफ़ों को हम टटोल के देखते हैं, बड़े लोगों पे बड़ी आजमाइशें आती हैं। आजमाइश अल्लाह हर एक बंदे को उसके ज़रफ़ के मुताबिक, उसकी अक़ल के मुताबिक आजमाता है। और कोई भी अगर है किसी पे भी कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, या तो वो आजमाइश है या वो अज़ाब है। अगर उस तकलीफ़ के बाद उसका अल्लाह से तल्लुक़ ज़्यादा मजबूत होता है तो ये आजमाइश है। सुभान अल्लाह। अगर उसके अल्लाह से वो दूर होता है तो ये अज़ाब है। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब। डॉक्टर साकिब इस्माइल चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुझे ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साकिब इस्माइल साहब, आप इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे पहले वाहिद, शायद मुझे कहना चाहिए, आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं। अल-सेहा हॉस्पिटल के नाम से एक सेटअप भी आप उसका हिस्सा भी हैं। आप आज हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? इंसारी साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने लबकुशाई का मौका दिया और इस मामले में कुछ कहने का मौका मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल एसोसिएशन की बात हो रही है, सर ये इकदाम है, डॉक्टर पेशेंट का एक रिलेशन होता है, उसमें डेफिनेटली राइट फ्रॉम द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, नेक्स्ट स्टेप पे पेशेंट की सेफ्टी है और सारे मामलात हैं वो होते हैं। तो इस एसोसिएशन के पहले की एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अगर ये जो मीटिंग की थी उसमें ये डिस्कस किया है कि किस तरह पेशेंट को और तरीके से फैसिलिटेट किया जाए ताकि एटलीस्ट पेशेंट जो है ना उसको मैनेजमेंट में और फैसिलिटेट हो। तो देखें अब इसका आउटकम इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। और दूसरा सर मल्टी डिसिप्लिनरी मामलात होते हैं। हम लोग माशाल्लाह काफ़ी स्पेशलिटीज़ के लोग यहाँ बैठे हुए थे और इस एसोसिएशन में बड़े बड़े सारी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और नॉर्मल्स में पीडियाट्रिक स्पेशलिटी के अलावा सुपरा स्पेशलिटी के लोग भी थे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सबका एक ही एट द एंड जो कंक्लूड किया गया है कि पेशेंट बेनिफिट उसे होना चाहिए। तो लोकल कम्युनिटी को किस तरह और भी बेहतर तरीके से ऑलरेडी सर्विस दी जा रही है और किस तरीके से उनको सर्व किया जा सकता है। तो लेट्स होप अल्लाह का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड और आई एम वेरी होपफुल के इस एसोसिएशन के मज़ीद मुतहर्रिक होने से पेशेंट बेनिफिट होएगा उसको। शहद की मक्खियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो वो शहद बना देती हैं, और भीड़ जो है अगर वो इकट्ठी हो जाएं तो बस्ती की शामत आ जाती है। तो मसीहा इकट्ठे होंगे तो आम लोगों को मसीहा ही मिलेगी ना? सर मसीहा हम लोग डॉक्टर तो बड़ी जिस कम्युनिटी से ये फ्रेटर्निटी के लोग हैं बड़े मासूम तबीयत के लोग होते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमेशा से पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों से भी दुआएं लेते हैं। हमारे तो लोग भी यहाँ के बड़े अच्छे हैं, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट स्पेशली एंड डिवीन मीरपुर एट लार्ज। तो ओवरऑल सारे आज़ाद कश्मीर के लोगों का एक अलग सा ही मामला, सारे सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं और थोड़ी सी आबादी है, सारे लोग इसे जानते भी हैं। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इसका आउटकम पॉजिटिव हो। ऑलरेडी अपने नहज पे सारे लोग लगे हुए थे, अब जॉइंटली इंशाल्लाह करेंगे तो कुछ आउटकम और भी बेहतर आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं डॉक्टर CM हनीफ साहब से गुजारिश करूँगा,
के प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए यहाँ पे दीगर जो मेहमानान हैं उनको यहाँ पे ज़रा मदऊ करेंगे ताकि उनकी आरा भी शामिल कर लें। डॉक्टर अकरम साहब और डॉक्टर गजाला साहिबा जो हैं तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर गजाला साहिबा, आप कैसे देखती हैं आज जो हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है, ये एक आम आदमी के लिए, एक आम पेशेंट की बेहतरी के लिए आप लोग इकट्ठे बैठे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, क्या देखती हैं आप इसे? मैं बहुत इसको अच्छा समझ रही हूँ कि तमाम जो हमारे हॉस्पिटल ओनर्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर लगी हुई है और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे अवाम को और हमारे मरीज़ों को जो हमारे बसात के हद तक उनको अच्छी हम लोग वो दें, ट्रीटमेंट दें और उनको जो भी उनकी तरफ से शिकायत है या हमारी तरफ से कोई शिकायत है उनको दूर कैसे किया जाए और हमारे हॉस्पिटल्स को हम खुद से कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हॉस्पिटल्स को चलाएं कि हमारा हर पेशेंट हमारे शोबे में आके एंजॉय करे, उसको बाहर के शहरों में जाके अपना इलाज ना कराना पड़े। आप सिन्फ़ नाजुक से ताल्लुक़ आपका, हम माएँ बहनें बेटियाँ कौमों की इज़्ज़त हमसे है। 52% आबादी पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की कोट की जाती है बेटियों पे, बहनों पे, माओं पे मुश्तमिल है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है उसकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे है। मसीहा जब इकट्ठे होते हैं तो यकीनन मसीहाई के लिए बेहतर प्लानिंग करते हैं। आप इसको एक पॉजिटिव एफ़र्ट देख रही हैं? मैं बिल्कुल इसको एक पॉजिटिव एफ़र्ट देख रही हूँ और सब डॉक्टर्स को उससे बड़ी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाला है इस वक्त कि सिर्फ इस बात को करने के लिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स अपने पेशेंट्स को दें इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर अकरम साहब, आप ज़रा मेरे करीब तशरीफ़ ले आएंगे। अकरम साहब, आप यहाँ पे पैरामेडिकल का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक इदारा भी चला रहे हैं जिसमें सैकड़ों बच्चे जो हैं इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ होने के साथ साथ आपने ये जो इतना बड़ा एक काम किया, इस पूरे खित्ते में कहा यह जाता है कि आइडियली एक डॉक्टर के साथ कम से कम 8 पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस एंड एलाइड स्टाफ की ज़रूरत होती है और आज़ाद कश्मीर में बहुत कमी है इसकी। तो जो काम आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आज की मीटिंग थी, पहले तो उस पर आ जाते हैं जी कि डॉक्टर साहबान ने ये आज का जो उनका कट था, इस मामले पर बहुत गौर व गौज़ हुआ है कि हमारे जो सर्विसेज हैं उनको हम और किस तरह के इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। यहाँ तक प्राइवेट और सरकारी दो सेक्टर्स की बात अगर हम करें तो दोनों इस वक्त बहुत ही मार्वलस काम कर रहे हैं, अपनी वसात से बढ़कर वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें हमेशा रही हैं कि ये जब से इंसान है और जब तक है रहेगा इस वक्त तक ये चीज़ें चलेंगी। जहाँ तक यहाँ के लोगों का ताल्लुक है, मैं बरबला कहता हूँ कि आज हमारी जो इज़्ज़त वक़ार मकाम है, ये इन सब लोगों की एक तरीके से अच्छे जज्बात की मैं उनको दाद देता हूँ। हमारे लोग जो हैं बड़े नफीस और बड़े अच्छे हैं। इक्का दुक्का वाक़यात जो कहीं कोट हुए हैं उनमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जानबूझकर कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने जो फ़र्ज़ है उससे कोताही नहीं कर सकता। अब जहाँ तक आपने फरमाया कि ट्रेनिंग के हवाले से, पैरामेडिक्स के हवाले से और उनकी ज़रूरियात के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि जी ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान और फजल है। और मेरे बहुत सारे कुलीग हैं जो इवन सरकारी अस्पताल में भी हैं और इवन डायरेक्टर जनरल भी, मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि उनकी ये मेरे पे एहसान था कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि भाई एक कमी है जो हमारे अंदर मौजूद है कि हमारे पास एक पैरामेडिक्स का जो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, उसकी कमी है। और वो ना सिर्फ के सरकारी अस्पताल बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अभी तक भी हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन आइंदा हालात जो नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब उसको हम ख़ातिरख़्वाह पूरा कर पाएंगे। आप एक बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2027 तक पाकिस्तान में 7 लाख नर्सेज की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कह रही है। तो ये बात जब हम आगे डॉक्टर्स और वर्सेस पैरामेडिक्स का रेशो देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी कमी नज़र आती है पैरामेडिक्स की। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने उन सब कुलीज़ का जो कि मेरे साथ मुंसलिक हैं और पेरेंट्स का भी जो बच्चों के लिए इस तरह कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा एरिया जो है, हमारा इलाका जो है, ये इस बात का हकदार है
कि इनको अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए और इंशाल्लाह वो हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। कहाँ 83 में मैंने ज्वाइन किया था और आज ये वक्त आया है तो कितनी बड़ी चेंजेस यहाँ, कितनी बड़ी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। एक गुजारिश ज़रूर करूँगा आवाम और पब्लिक को कि अपने जज्बात को थोड़ा सा इस अंदाज से लेके चलें कि डॉक्टर भी एक इंसान है, उसकी भी एक बहुत सारी अपने प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन इवन देन वो अपनी सारी मामलात को छोड़ के आपकी खिदमत के लिए जब वो आता है तो कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ वो फील करते हैं तो ज़रा सब्र का दामन थाम के चलना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया जो है, हमारी जो अपना जो मज़हब है वो इस बात का दर्ज देता है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को सीधा रास्ते पर चलने का तौफीक अता फरमाएगा। और आज का जो सेशन था इसमें बहुत अच्छी बातें हुई हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी DM अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी मैं समझता हूँ कि बड़ा रोल है। लेकिन एक मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब भी वो ऐसा कोई मामला आए तो हमारे सीनियर कुलीग बड़े जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं वो यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर रियाज हैं, डॉक्टर अमजद हैं, डॉक्टर हनीफ साहब हैं, आप हैं, सारे लोग अच्छे हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा देख लिया करें, पूछ लिया करें जी क्या हुआ है, ताकि ये कोई इस तरीके से मिस फार्चून नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक इवेंट जब होता है तो पूरी जो सोसाइटी है, पूरी जो कम्युनिटी है वो इज़्तिराब का शिकार हो जाती है। कम्युनिकेशन गैप की बात कर लेते हैं। तो मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि मुझे यहाँ पे ज़रा वक्त देंगे ताकि हम प्रोग्राम को यहाँ कंक्लूड करें। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक राजा साहब इस वक्त हमारे पास वाहिद प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजिकल सर्जरी, आप किडनी ट्रांसप्लांट के माहिर हैं, सैकड़ों ट्रांसप्लांट आपने लाहौर में कर रखे हैं और आपका ये ड्रीम था, अब भी है, अरसे से आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि मीरपुर में किडनी ट्रांसप्लांट, पहला किडनी ट्रांसप्लांट सरकारी शोबे के अंदर यहाँ पे बने। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद राजा साहब, आज की हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की मीटिंग पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, अस्पतालों की सर्विसेज की बेटरमेंट के लिए हुई, कैसी रही आपकी डिस्कशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज काफ़ी सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और यंग डॉक्टर्स हैं सारे मिल बैठे, सब ने अपने आप की भी एनालिसिस किया और जो अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन की, ताकि पेशेंट को आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर सहूलियात मैसर हो सके। और आजकल जो थोड़ा सा बीच में गैप भी आ रहा है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान, ट्रीटर फिजिशियन के दरमियान, उसको किस तरह ओवरकम किया जाए और उसको किस तरह बेहतरी की तरफ लाया जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है, सब ने कहा जी कि कोई कमीशन इस तरह का होना चाहिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट देखे, चीज़ों को अपग्रेड करे, सर्टिफिकेशन करे, उनकी बेहतरी की तरफ जाए, ताकि हर बंदा एवेलुएट हो सके कि उसका कितना एक लेवल किस लेवल का है और वो उसको अपग्रेड करे। ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव है और सारे जितने भी लोग हैं, सीनियर हैं, यंग हैं, सब ने मिल के इस चीज़ पे इत्तेफाक किया है कि सबको मिल के इस चीज़ पे काम करना चाहिए। हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल सही, कि उनको करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा जी हम चले मिलते हैं, इस पे कोई क्राइटेरिया बनाते हैं, इसको देखते हैं, ताकि ये जो रोज़ के इश्यूज़ हैं इसको कम से कम किया जाए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबों के लोग जब मिलते हैं तो वो पावर कार्टल्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नोट किया है कि आप डॉक्टर साहिबान में ये एक डिफरेंस है कि आपने यहाँ पे पेशेंट की, एक आम आदमी की बेहतरी के लिए जो जो चीज़ें मज़ीद आप कर सकते हैं आपने वो डिस्कस की हैं। बेसिकली सबसे बड़ी और पॉजिटिव आज की मीटिंग में ये चीज़ थी कि हर किसी ने कहा जी कि हमें अगर किसी ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे को बुलाना चाहिए और दूसरे को आना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए। वो ये नहीं है कि फिजिशियन सर्जन के हेल्प आउट करेगा, वो बेसिकली पेशेंट को हेल्प आउट कर रहा है। और यही सबसे एक अच्छी चीज़ है कि जब मिल के सब पेशेंट के लिए हेल्प आउट करेंगे तो आउटकम इंशाल्लाह और बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद राजा साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं डॉक्टर CM हनीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर हनीफ साहब मुझे ज़रा ज्वाइन करेंगे ताकि हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकें। यहाँ पे प्रोग्राम को वो क्या अल्लामा इकबाल का शेर था कि ये कायनात अभी नातमाम है साकी के आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। तो डॉक्टर CM हनीफ साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे आज के इस प्रोग्राम को? तमाम सीनियर लोग जिनके बालों में चांदी झलक रही है, जिनकी जूनियर कैटेगरी में आप भी शुमार होते हैं,
रियाज साहब से और डॉक्टर पिरज़ादा साहब से अगर हम कंपेयर करते हैं, और यंग लोग लाइक डॉक्टर मारूफ हैं, डॉक्टर साकिब इस्माइल हैं, ये एक बड़ा अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। देखें जी, बात ये है कि आज की जो मीटिंग रही है ना जी, ये बहुत अच्छी रही है। सब लोगों ने पूरा प्रॉपर तावन किया है और सब लोगों ने कहा है जी कि इसके प्रोटोकॉल्स बनाएं, इसके बेसिक लाइंस ड्रा करें और उन लाइंस को लेके हम चलें ताकि हम माशरे में कोई बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें मरीज़ों को। तो जिन लोगों को कोई कंप्लेंट्स है, मसला एडमिनिस्ट्रेशन को हम साथ लेके चलें ताकि उनके जहन में भी है कि ये अस्पतालों में ये काम हो रहे हैं। तो ये आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है जी। आज की मीटिंग हमने कंक्लूड कर दी है, लोग चले गए हैं, तो बस हम 2-3 रह गए, अब हम वो भी चले जाएंगे। और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला आम आदमी की बेहतरी के लिए ये जारी रहेगा। ये सारा काम जो किया है ना हॉस्पिटल ओनर्स एसोसिएशन ने किया है कि ताकि हम क्वालिटी ऑफ वर्क, पेशेंट केयर की क्वालिटी बढ़ाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, और ये इंशाल्लाह जारी रहेगा जी। बकौल फैज़ अहमद फैज़, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। बीमार को बेवजह भी करार आ जाता है अगर मसीहा पुरखुलूस हो, उसके लहजे में चाशनी और मिठास हो। ये नीयत हमने, ये खुलूस आज हमने इन तमाम लोगों में, हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन मीरपुर चैप्टर के लोगों में देखा। अल्लाह इसको बाय से बरकत बनाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।